हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखिए, जो मध्यकाल है, मध्यकाल में बहुत से ऐसे इतिहासकार हुए, विद्वान हुए, जिन्होंने अपनी पुस्तक में उस समय की बहुमूल्य जानकारी दी है। तो उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं, वो हमारे लिए स्रोतों का काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अली अहमद। अली अहमद की जो रचना है वह है जजनामा, फतहनामा। ये जो अरबी भाषा में लिखी गई है। बाद में इसका अनुवाद किया अल कूफ़ी ने फारसी भाषा में। ये जो पुस्तक है, इसमें मोहम्मद बिन कासिम से पहले तथा बाद के सिंध के इतिहास का वर्णन है। नेक्स्ट जो पुस्तक है हमारे पास वो है कानून मसौदी, जवाहिर उल जवाहिर। इसका जो लेखक है वह अज्ञात है। इसमें सिंध पर अरब आक्रमण की चर्चा है। नेक्स्ट है हमारे पास उत्वी। उत्वी की जो पुस्तक है वो है तारीख़ यामिनी, किताब उल यामिनी भी इसे कहते हैं। अरबी भाषा में यह लिखी गई है। मोहम्मद गजनबी का निजी अधिकारी वह सुबुक्तगीन और मोहम्मद गजनबी के बारे में वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिरदौसी। फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा। यह गजनबी का समकालीन था। जो फिरदौसी है वह गजनबी का समकालीन था। नेक्स्ट है हमारे पास अबू रेहान अल-बरूनी, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, जो इसने लिखी अरबी भाषा में। इसका अनुवाद बाद में हुआ। इसी सचारू ने इसका अनुवाद किया। अल-बरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ द रिलीजन। जो रजनीकांत शर्मा है, उसने अंग्रेज़ी से हिंदी में इसका अनुवाद किया। नेक्स्ट है हमारे पास तारीख़े सुबुक्तगीन। इसकी रचना की अबुल फजल बेहाकी ने। जो नेक्स्ट है हमारे पास वह है हसन निजामी। इसकी पुस्तक का नाम है ताज उल मासीर। अरबी व फारसी भाषा में इसे लिखा गया। इसका अनुवाद इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी भाषा में किया। भारत पर मंगोल आक्रमण के कारण भागकर भारत आया। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था। ऐबक से आज्ञा पाकर हसन निजामी ने ताज उल मासीर लिखना प्रारंभ किया और यह इल्तुतमिश के काल में पूर्ण हुआ। दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय सरकारी संकलन इसे माना जाता है। इसके कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश के समय घटनाओं का उल्लेख मिलता है। विस्तृत रूप से नहीं, यह एक छोटा ग्रंथ है। समकालीन वृत्तांत होने के कारण यह प्रथम कोटि का प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत है। नेक्स्ट जो राइटर है हमारे पास वह है फ़ख-ए-मुदव्विर। इसकी पुस्तक का नाम है आदाब उल हश्र व शुजाअत। इस पुस्तक में तुर्कों की युद्ध प्रणाली की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास मिनहाज उस सिराज, तबकात-ए नासिरी इसकी पुस्तक है, जो कि इसने फारसी भाषा में लिखी। इसका अनुवाद इलियट और डाउसन ने अंग्रेजी भाषा में किया। इल्तुतमिश का संरक्षण इसे प्राप्त था। पैगंबर मोहम्मद से लेकर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय तक अर्थात 1260 तक का वर्णन इसमें मिलता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान इसने बताया है। नेक्स्ट जो राइटर है वह है अलाउद्दीन अनामलिक जुबैनी, तारीख़-ए-जहांगुसा इसकी पुस्तक है। चंगेज़ खान द्वारा ख्वारिज़म राजकुमार जलालुद्दीन मंगवर्नी का भारत तक पीछा करने का विवरण इसमें मिलता है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो, जिसे तूतीय हिंद भी कहा जाता है। इसने 8 सुल्तानों का काल देखा। इसका जन्म 1252 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बदायूं जिला में हुआ था। पूरा नाम है इसका अबुल हसन यामिनी उद्दीन खुसरो। सुल्तान बलबन के समय जीवन का आरंभ और सुल्तान कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक का संरक्षण प्राप्त था इसे। अपने समकालीन लगभग सभी सुल्तानों के दरबार में प्रमुख कवि था। प्रथम भारतीय लेखक, हिंदी शब्द एवं मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया। इसकी जो पुस्तकें हैं, इसने बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिसमें किरान उस सादेन 1289 ईस्वी में गद्य शैली में दिल्ली को हजरत दिल्ली कहा। बलबन के पुत्र बुगरा खान तथा कैकुबाद का वर्णन हमें इस पुस्तक में मिलता है। नेक्स्ट जो इसकी पुस्तक है वह है मिफ्ताह उल फुतूह। 1291 ईस्वी में इसने लिखी। काव्य शैली में इसे लिखा गया। इसमें मलिक छच्छू के विद्रोह और जलालुद्दीन खिलजी के कुछ अन्य सैनिक अभियानों जैसे कि रणथंभौर पर सुल्तान की चढ़ाई व झाइन की विजय का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारे पास खजान उल फुतूह, तारीख़-ए-इलाही।
गद्य शैली में है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के घटनाओं विजयों का वर्णन है। अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज खेल का आविष्कार भारत में हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास देवल रानी खिज़र खां, यानी कि पुस्तक का नाम है आशिका। शैली काव्य शैली है। गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज़र खां की प्रेम गाथा का वर्णन इसमें है। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय व मालवा विजय व मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद किए जाने का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है नुह सिप्पर, हिंदुस्तान खुसरो की जन्मभूमि, हिंदुस्तान स्वर्ग के उद्यानों के समान। नेक्स्ट है तुगलकनामा, शैली काव्य शैली है। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दिल्ली के सिंहासन को प्राप्त करने का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट है एजाज ए खुशरबी, राजकीय पत्रों का संकलन है। सूफी मत से संबंधित जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो इसकी बहुत सी जैसे मजनू लैला होगी, सौरीर खुसरो, हसन बिहसत, तारीख़ दिल्ली, मतला उल अनवर, अफजल व कवायत, तोहफ़ा उस सिंगा, गुरुत उल कला, ये जो उसकी निजी डायरी थी। नेक्स्ट है हमारे पास निजाम उल मुल्क तुसी, सियासतनामा इसकी पुस्तक है। इस ग्रंथ में तुर्की शासकों में प्रचलित दास व्यापार, दास व्यवस्था, प्रशिक्षण कार्यों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास जियाउद्दीन बर्नी, तारीख़ फिरोज शाही, फारसी भाषा में इसे लिखी। इसका अनुवाद किया इलियट और डाउसन ने। सुल्तान बलबन से फिरोज तुगलक तक का वर्णन इसमें मिलता है। बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी प्रणाली का सबसे प्रमाणित विवरण भी इसमें मिलता है। नेक्स्ट इसी की पुस्तक है फतवा ए जहांदारी, सल्तनत काल के राजनीति दर्शन का वर्णन, शरीयत के अनुसार आदर्श मुसलमान शासकों के गुणों का उल्लेख। नेक्स्ट है इसकी पुस्तक असरतनामा, अपनी जीवनी इसने लिखी इसमें। नेक्स्ट है उसकी सयूफ ए नाट महमुद्दीन, तारीख़ बलामिक भी इसकी है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेखक है वह है बद्र ए चाच, दीवान ए चाच शहनामा इसकी पुस्तक है। दीवान ए चाच इसमें एमबीटी की प्रशंसा की गई है तथा उसके शासन में कसीदे पढ़े, संगीत के तौर पर वीर गाथाएँ। नेक्स्ट है हमारे पास अल उमरी, मलिक उल अलवसार, एमबीटी की आर्थिक नीतियों एवं विभिन्न योजनाओं का वर्णन इसमें हमें मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी, फुतुह उल सलातीन काव्य शैली में है। यामिनी बस, मोहम्मद गजनबी का वंश, इस वंश से लेकर तुगलक वंश तक के इतिहास का वर्णन है इसमें। किसी भी तुगलक सुल्तान से इशामी को संरक्षण प्राप्त नहीं था। उसका ग्रंथ जो है बहमनी वंश 1347 ईस्वी का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह यानी कि हसन गंगू को समर्पित था। नेक्स्ट है हमारे पास फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाही जो कि इसकी आत्मकथा है। इसमें उसने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए किए गए प्रयत्नों का उल्लेख किया है। उसने लिखा था कि उसने केवल इस्लाम द्वारा स्वीकृत करों को ही अपना प्रजा से लिया, ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया, इस्लाम के विरुद्ध किए जाने वाले कार्यों को रोका, जनहित के विभिन्न कार्य, हिंदू मंदिरों को तोड़ा और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने में सफलता पाई। नेक्स्ट है हमारे पास शम्स ए सिराज अफीफ, तारीख़ फिरोज शाही। इस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों का वर्णन है। अफीफ ने गयासुद्दीन तुगलक, एमबीटी और फिरोज शाह तुगलक इन तीनों के संबंध में 3 अलग अलग ग्रंथ लिखे थे, जिनमें से एकमात्र तारीख़ फिरोज शाही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास अहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख़ मुबारक शाही लिखी इसने। मुबारक शाह सैयद वंश के संरक्षण में, सैयद वंश का एकमात्र समकालीन स्रोत है ये। मोहम्मद गौरी के सिंहासन पर बैठने के बाद से सैयद वंश के तृतीय शासक सुल्तान मोहम्मद शाह के सिंहासन पर बैठने तक की घटनाओं का वर्णन इसमें है। नेक्स्ट है हमारे पास तैमूर लंग, मालफूजात ए तिमूरी, आत्मकथा है, तुर्की भाषा में इसे लिखा गया है। अबू तालिब हुसैनी ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया है। इसमें तैमूर के कार्यकलापों, विचारों और भारत पर आक्रमण का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारे पास सिराजुद्दीन अली याजदी, जफरनामा, यह तैमूर की जीवन गाथा है। इसे सिराजुद्दीन अली याजदी ने अमीर तैमूर के पुत्र के संरक्षण में लिखा है। नेक्स्ट है शेख रिजा कुल्हा, बाकियात ए मुस्ताकी, तारीख़ मुस्ताकी। इसमें लोदी और सुर वंशों के अतिरिक्त मालवा और गुजरात के अफ़गान राजवंशों का। नेक्स्ट है हमारे पास अहमद यादगार, तारीख़ सलातीन ए अफ़गान या तारीख़ शाही। इसका विवरण बहलोल लोदी के शासनकाल में शुरू होकर हेमू की मृत्यु तक समाप्त हो जाता है। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। कल हम
या नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो रहेगी उसमें हम चर्चा करेंगे मुग़लकालीन स्रोतों के ऊपर। तो बने रहिए हमारे साथ। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें चैनल को। कमेंट भी ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।